प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कोई तो ऐसी चीज होगी जहां से प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम जनरेटिंग स्टेशन। ये सब होते हैं मेरे बच्चे जनरेटिंग स्टेशन। क्लियर है, दीज आर कॉल्ड द जनरेटिंग स्टेशन। और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट का ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट का ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास स्टीम पावर प्लांट का ऑप्शन है, आपके पास विंड पावर प्लांट का ऑप्शन है, तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे है ना। तो यदि हम बात करें कि किससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है ना, कैसे कोई सोर्स तो होगा पैदा करने के लिए, तो हम यहाँ पे स्टीम का फ्लो करवा के इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। हम पानी का फ्लो, है ना, स्टीम का तो हो गया, हम यहाँ से पानी के फ्लो के कारण हम करवा सकते हैं। हम न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। क्लियर। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो कितने वोल्टेज पे होती है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, बाई चांस आपको नहीं दिख रहा तो याद रखिएगा बेटा, इसको हम 11 किलो वोल्ट पे प्रोड्यूस करते हैं। ये दिस इज द इंडियन, यदि इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो हम केवल 11 किलो वोल्ट पे ही हम प्रोडक्शन करते हैं। ये दिमाग के अंदर बैठा लो, कितने वोल्ट पे, 11 किलो वोल्ट पे प्रोडक्शन करते हैं। अब इसके बाद में ये रहा हमारा ट्रांसफॉर्मर, इसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी स्टब्ड ट्रांसफॉर्मर। इसके अंदर क्या होता है, ये जो तुम्हारा 11 किलो वोल्ट पे आपका वोल्टेज प्रोडक्शन हुआ, जिसकी रेंज इन जनरल कितनी जाती है, बाकी यदि हम वर्ल्ड वाइड बोले तो 11 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट तक के बीच में रेंज रखी जाती है प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम क्या करते हैं, ये छोटा सा जो ट्रांसफॉर्मर दिख रहा है ना, दिख रहा है ये छोटा, अरे बेटा ये छोटा नहीं है, बहुत बड़े काम का है। यहाँ से ये क्या करता है, इसको वोल्टेज को उठाने का काम करता है, मोटिवेट करता है भाई। ठीक है, ये है हमारे संदीप माहेश्वरी जी। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज इज स्टेप्ड अप, कहां तक हम कर सकते हैं, 132 किलो वोल्ट से हम इसको कर सकते हैं, 132 किलो वोल्ट से 765 किलो वोल्ट तक हम इसको स्टेप अप कर सकते हैं। कहानी समझ में? अब सेकेंडरी ट्रांसमिशन में क्या होता है मेरे बच्चे, सेकेंडरी ट्रांसमिशन में क्या होता है, अब जैसे हमको क्या करना है, धीरे धीरे करके हमें वोल्टेज को घरों तक पहुंचाना है ना, तो इसके लिए हम लोग पता क्या करते हैं, पहले स्टेप वाइज में वोल्टेज को डाउन करते हैं, एकदम से डाउन नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, ये भी ट्रांसमिशन का हिस्सा है पर ये लो वोल्टेज पे जाता है। मतलब हमने क्या किया, इसको इस स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की मदद से, दिस इज व्हाट, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्लियर। इस स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की मदद से हमने वोल्टेज को रिड्यूस किया, और वोल्टेज का जो रिड्यूस किया वो एक पर्टिकुलर रेंज तक आता है, और वो रेंज कितनी होती है, 33 से लेके आपकी 66 किलो वोल्ट तक होती है। कितनी होती है बेटा, 33 किलो वोल्ट से लेके 66 किलो वोल्ट के बीच में रेंज रखा जाता है फॉर द प्राइमरी ट्रांसमिशन। मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर हुई होगी। डन डन डन। अब हम आगे चलते हैं, आपके डाउट मैं बाद में लूंगा, ठीक है, आप कमेंट कर दीजिए पर मैं आपके डाउट बाद में लूंगा, मतलब ये से स्लाइड के बाद में लेंगे। अब हमारा जो है, तो वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन तक पहुंच चुका है। अब हम जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के पास में। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले भी खड़े हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे जैसे घर परिवार वाले भी खड़े हैं, कस्टमर भी खड़े हैं। तो यहाँ पे दो लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, एक होगा जिसे बोलेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होगा हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले होगा हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन कौन यहाँ पे काम आने वाला है, यहाँ से देखिएगा। तो फ्रॉम हियर वी विल हैव द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे, इसको स्टेप डाउन करेंगे। स्टेप डाउन हम कितने वोल्टेज तक करते हैं, 11 किलो वोल्ट तक। ये मैंडेटरी है और यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में वोल्टेज की रेंज कितनी होती है सर, 11 किलो वोल्ट हम स्टेप डाउन करते हैं। कितना करते हैं बच्चे, 11 किलो वोल्ट। कितना करते हैं बाबू, 11 किलो वोल्ट। तो वोल्टेज इज लोवर्ड अगेन एट द सबस्टेशन फॉर हैवी इंडस्ट्रियल यूजर्स एंड द लोकल टाउन्स। छोटे मोटे गांव गांव वगैरह में आप देखोगे कुछ परिवार लोगों को यदि इलेक्ट्रीफाइड करना है तो उस वहां पे भेजने के लिए, उस सब स्टेशन में भेजने के लिए, कोई इंडस्ट्री है वहां पे भेजने के लिए, है ना, टाटा की कोई कंपनी है वहां पे भेजने के लिए, तो कोई एक बिल्डिंग का निर्माण होकर रखे वहां पे भेजने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, 11 किलो वोल्ट का यूज कर रहे हैं। यहां तक समझ में। फिर अब पता चला कि यार किसी पर्टिकुलर घर पे, तो तुम्हारे घर पे जो मोहल्ले में जो लाइट आ रही है वो किसके बेस पे आ रही है, सिंगल फेज पे आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक फेज वायर है और एक न्यूट्रल वायर है, दो वायर आती हैं, एक फेज वायर और न्यूट्रल वायर। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, आगे चल के फिर से स्टेप डाउन कर रहे हैं, आगे चल के फिर से स्टेप डाउन कर रहे हैं, और ये जो खंबे पे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ मिल रहा है, दिस इज अगेन द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और वो किस वोल्टेज में करता है, तो यहां तक हमको 11 किलो वोल्ट मिला था बाबू। अब बेटा मैंने इसको फिर से स्टेप डाउन करके कहां तक पहुंचा दिया, 230 वोल्टेज या 400 वोल्टेज। तो कोई बच्चा बता सकता है कि 230 किसको जरूरत पड़ रही है और 400 किसको जरूरत पड़ रही है, कोई है बच्चा ऐसा कि 230 किसको जरूरत पड़ रही है। सर जी 230 हमको जरूरत पड़ रही है, हमारे घरों को जरूरत पड़ रही है, ठीक है, हाउस होल्ड पर्पज के लिए हम क्या करते हैं,
230 वोल्टेज का यूज करते हैं हाउस होल्ड। और 400 जो वोल्ट है ना, वो किसके लिए होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, फैक्ट्री के लिए। इन सबको क्या किसकी जरूरत पड़ती है? 400 वोल्ट सिंगल फेज, ठीक है, थ्री फेज 400 वोल्ट्स की जरूरत पड़ती है। पर सिंगल फेज हमको किसकी जरूरत पड़ती है? सिंगल फेज हाउस होल्ड में 230 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। मेरे हिसाब से चीजें समझ में आ गई होंगी। तो दिस इज व्हाट द सिंगल लाइन डायग्राम। This is what the single line diagram. This is what single line diagram. Got it? अब यदि यहाँ पे देखोगे तो दिस इज अ जी फॉर द जनरेटर, दिस इज अ जी फॉर द जनरेटर, जहाँ पे 11 किलो वोल्ट का वोल्टेज प्रोडक्शन हुआ। और वही सेम कहानी लिखी है। दिस इज प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक है, दिस इज द प्राइमरी ट्रांसमिशन। फिर ये वाला जो हो गया बेटा वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो गया, वही सेम चीज, बस वो सिंगल लाइन के माध्यम से। फिर और स्टेप डाउन कर दिया मैंने, और स्टेप डाउन कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 11 किलो वोल्ट आ गया। 3.3 या 11 किलो वोल्ट तक आप ले सकते हैं, पर मोस्टली 11 किलो वोल्ट रखा जाएगा। क्लियर है? फिर हम इसको और भी स्टेप डाउन कर दिए, और स्टेप डाउन करोगे तो बेटा ये कहां तक आ जाएगा, ठीक है। या फिर हमारे पास पॉसिबल है एक तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कितना हो रहा है सर? हम ले रहे हैं सर 11 किलो वोल्ट तक यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है? 400 वोल्ट और 230 वोल्ट। 230 वोल्ट सिंगल फेज के लिए, हाउस होल्ड पर्पज के लिए, और ये हमारा 3 फेज के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन में हमारे पास दो रेंजेस आएंगे, तो एक तो प्राइमरी ट्रांसमिशन आएगा हमारा, एक तो आएगा प्राइमरी ट्रांसमिशन आएगा, एक आएगा हमारे पास सेकेंडरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, और एक आएगा हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक आएगा हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक आएगा हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक आएगा हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक आएगा हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। यदि हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास रेंज कहां से कहां तक जा सकती है? तो हम जा सकते हैं अप टू 765 किलो वोल्ट तक हम यूज कर सकते हैं। दिस इज फाइन प्राइमरी। दूसरा क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास जो अवेलेबल वोल्टेज की रेंज हो सकती है वो कितनी हो सकती है? तो तुमको ध्यान रखना है सर, अभी तो आपने बताया 33 किलो वोल्ट से लेके 66 किलो वोल्ट तक की रेंज हम कर सकते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग कितना कर सकते हैं? 11 किलो वोल्ट। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 230 वोल्टेज या फिर 400 वोल्टेज की रेंज रख सकते हैं। तो क्वेश्चन एक बार एसएससी जेईई में ये पूछा गया था, इन सभी ये चार ऑप्शन में दिए गए थे, और क्वेश्चन ये पूछा था कि इनमें से कौन सा है जो 3 फेज 4 वायर पे ऑपरेट हो रहा है। इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है, ट्रांसमिशन बोल लो या डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो, कि कौन सा 3 फेज 4 वायर पे ऑपरेट हो रहा है, 3 फेज 4 वायर पे ऑपरेट हो रहा है, ऐसा कोई है सिस्टम? तो जब भी आपका ट्रांसमिशन होता है वो केवल और केवल कितने पे होता है? 3 फेज 3 वायर। कहानी समझ में आई? ये भी 3 फेज 3 वायर, ये भी 3 फेज 3 वायर, ये वाला भी 3 फेज 3 वायर। केवल जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है 3 फेज 4 वायर पे ऑपरेट होता है। और ये किस में क्वेश्चन में पूछा गया था सर? ये एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था। ये किस में पूछा गया था? एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था। कहानी समझ में आई? तो कहने का मतलब है ये चार ऑप्शन दिए गए थे, आप पढ़िएगा, आपको पुराने क्वेश्चन में मिल जाएगा, दिमाग के अंदर सेट रखिएगा। और मैं आपको बता सकता हूँ 90% से ज्यादा जनता यहाँ पे ऐसी बैठी होगी जिसको यही नहीं पता होगा 3 फेज 4 वायर किसके लिए यूज करते हैं। हाँ, सच्ची सच्ची बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ कि हाँ सर हम थे, हमको नहीं पता था। सेशन को सपोर्ट कर देना भाई, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, फटाफट कर दीजिए, है ना, उसमें कंजूसी नहीं चाहिए। कहानी समझ में आई? क्लियर है? पक्का?